जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम पंचतंत्र की कहानी जानते हैं। पंचतंत्र की कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूं। तो बच्चों और मित्रों, आप मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मज़े से अपना जीवन जी रहे होंगे। तो इस कहानी में हम एक मक्खी चूस गीदड़ की के बारे में बताएंगे और ये आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दिल थाम के बैठिए, अब हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो ये कहानी है मक्खी चूस गीदड़। जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह बड़ा कंजूस था क्योंकि वह एक जंगली जीव था। इसलिए हम रुपयों पैसों की कंजूसी की बात नहीं कर रहे हैं। वह कंजूसी अपने शिकार को खाने में करता था। जितने शिकार उससे दूसरा गीदड़ 2 दिन काम चलाता, वह उतने ही शिकार को 7 दिन तक खींचता। जैसे उसने एक खरगोश का शिकार किया। पहले दिन वह एक ही कान खाता, बाकी बचा कर रखता। दूसरे दिन वह दूसरा कान खाता। ठीक वैसे जैसे कंजूस व्यक्ति पैसा घिस घिस कर खर्च करता है, गीदड़ अपने पेट की कंजूसी करता। इस चक्कर में वह प्रायः भूखा रह जाता, इसलिए दुर्बल भी बहुत हो गया था। हाँ तो मित्रों, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दे रहता हूँ और ताकि कहानी सुनने में आपको और देखने में आपको अच्छा लगे, मैं भी कहानी सुना लूँ। हाँ तो आगे हम सुनाते हैं। एक बार उसे एक मरा हुआ बारहसिंगा हिरण मिला। वह उसे खींचकर अपनी माद में ले गया। उसने पहले हिरण हिरण के सींग खाने का प्रयास किया ताकि मांस बचा रहे। कई दिन वह बस सींग चबाता रहा। इस बीच हिरण का मांस सड़ गया और वह केवल गिद्धों के खाने लायक रह गया। इस प्रकार मक्खी चूस गीदड़ प्रायः हंसी का पात्र बनता। जब वह बाहर निकलता तो दूसरे जीव उसका मरियल सा शरीर देखते और कहते, वह देखो मक्खी चूस जा रहा है। पर वह परवाह न करता। कंजूसों में तो यह आदत होती ही है। कंजूसों को अपने घर में भी खिल्ली कंजूसों की अपने घर में भी खिल्ली उड़ती है, पर वह इसे अनसुना कर देते हैं। उसी वन में एक दिन एक शिकारी शिकार की तलाश में आया। उसने एक सूअर को देखा और निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर जंगली सूअर की कमर को बेधता हुआ शरीर में घुसा। क्रोधित सूअर शिकारी की ओर दौड़ा और उसने खच्च से अपने नोकीले दांत शिकारी के पेट में घोंप दिए। शिकार और शिकारी दोनों मर गए। तो दोस्तों, फिर हम इस कहानी को और आगे ले जाते हैं और हम अच्छे से इस कहानी को अब सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे इस कहानी में क्या हो रहा है। क्यों कंजूसी करना अच्छी बात नहीं, इसकी भी हम सीख लेंगे। तो कहानी हम शुरू करते हैं। तभी वहाँ मक्खी चूस गीदड़ आ निकला। वह खुशी से उछल पड़ा। शिकारी और सुअर के मांस को कम से कम 2 महीना चलाना है, उसने हिसाब लगाया। रोज़ थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, यह बोला। तभी उसकी नज़र पास पड़ी धनुष पर पड़ी। उसने धनुष को सूंघा। धनुष की डोर कोनों पर चमड़ी की पट्टी से लकड़ी बंधी हुई थी। उसने सोचा, आज तो इस चमड़ी की पट्टी को खाकर ही काम चलाऊंगा, मांस खर्च नहीं करूंगा, पूरा बचा लूंगा। ऐसा सोचकर वह धनुष का कोना मुंह में डालकर पट्टी काटने लगा। ज्यों ही पट्टी कटी, डोर छूटी और धनुष की लकड़ी पट से सीधी हो गई। धनुष का कोना चटाक से गीदड़ के तालू में लगा और चीरता हुआ उसके उसके नाक तोड़कर बाहर निकला। मक्खी चूस गीदड़ वहीं मर गया। तो बच्चों, तो मेरे मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, इससे हमको सीख मिलती है कि अधिक कंजूसी का परिणाम अच्छा ही होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से सीख अच्छी मिली, अगर ये कहानी आपको इंटरटेनिंग लगी, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू मित्रों, मैं जल्दी फिर से उपस्थित होऊंगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।